हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की कि एक्सपोनेंट क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट को। और एक जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन के साथ में एक और देखा होगा आप लोगों ने, मैंने लिखा है एक्सपोनेंट वर्सेस पावर, कि एक्सपोनेंट और पावर है वो क्या होते हैं। हम पावर बोलते हैं तो क्या एक्चुअल में जिसको हम पावर बोलते हैं वही पावर होता है या कुछ और पावर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट वर्सेस पावर कि एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है। जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको आपको बोलती हूँ कि बेटा अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, टीचर समझाते हैं कि अगर कोई नंबर जितनी बार रिपीटेड हो रहा है वो उसकी पावर हो जाती है। अब वो पावर कैसे होती है, हम उसको कैसे लिखते हैं, 2⁻3। अब मैंने यहाँ पे रेज टू बोला है, ना मैंने एक्सपोनेंट बोला है और ना ही मैंने यहाँ पे पावर बोला है। अब इसका मतलब समझना कि यहाँ एक्सपोनेंट आएगा या ये पावर आएगा, क्या आएगा। हम बोलते हैं इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर जितनी बार रिपीटेड होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसको आप अक्सर पावर बोलते हैं। और जो ये होता है इसको हम बेस बोलते हैं, जो सेम टाइम रिपीटेड होता है ये बेस हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इस नंबर की, तो इस नंबर में ये हमारा जो 2 है ये हो गया हमारा बेस, और जो ये 3 है ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। तो फिर पावर क्या है, पावर कहाँ है। जो ये कंप्लीट जो ये नंबर है ये है हमारा पावर, इसको बोलते हैं, जो कंप्लीट वैल्यू होती है इसको हम पावर बोलते हैं। तो कई बार ये हम लोगों की हैबिट बन जाती है कि 2⁻3 हम भी बोल देते हैं। कई बार हम लोगों की भी हैबिट हो जाती है, क्योंकि जब बेस क्लियर नहीं होता है तब हम ये सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा 2⁻3 है या 2⁻3 है। अब जो ये यहाँ पर हम लिखते हैं ये हमारा एक्सपोनेंट होता है और ये हमारा बेस होता है। अब एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में है, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। पहले हमारे इंटीजर्स में आते हैं, फिर हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं हमारे एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है। अब जो हम रूल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। तो अब हम रूल देखते हैं कि जो हमारे बेसिक रूल होते हैं इंटीजर्स में वो कौन कौन से होते हैं और हम किन के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, जिनके लिए हम एक्सपोनेंट के रूल है वो अप्लाई करते हैं। वो अब आइए जानते हैं कि कब क्या होता है। जब बेस सेम होता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, जब बेस डिफरेंट होता है तब हमारा कौन सा रूल लगता है। देखो इसमें जब हमारा बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये ए है, ये हमारा हुआ बेस, और जो m और n है ये यहाँ पर ये हुए हमारे एक्सपोनेंट, ये है हमारे एक्सपोनेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब बेस सेम हो हमारा और एक्सपोनेंट अलग अलग हो हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, बेस एक्सपोनेंट m प्लस n। जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाते हैं। जस्ट सपोज अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁵। अब जिसको हम पावर बोल रहे हैं, क्या ये हम सही बोल रहे हैं 2⁻3 और 2⁵? नहीं, हम इसको बोलेंगे 2⁻3 एंड 2⁵। जब हम इन एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2⁵3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2⁵8। जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2⁵8। जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं जब बेस सेम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब अभी था ये मल्टीप्लाई में, जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो है डिवीजन में, कि जब डिवाइड होता है तब क्या होता है, a एक्सपोनेंट m अपॉन a एक्सपोनेंट n। जब हमारे ये डिफरेंट होते हैं तब क्या होता है, जब डिफरेंट होते हैं तब क्या होता है, a एक्सपोनेंट m माइनस n। जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाती है। जस्ट सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिया 3 टू द
एक्सपोनेंट 4 अपॉन 3 टू एक्सपोनेंट 2। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 3 एक्सपोनेंट 4 माइनस 2। जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है उसमें से हमने नीचे वाले एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्शन करना होता है, माइनस करना होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 एक्सपोनेंट 2। जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो आएगा हमारा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, जब बेस हमारे डिफरेंट हो, अभी तक हमारे बेस थे वो सेम थे, जब एक्सपोनेंट के बेस डिफरेंट हो तो क्या होगा। जब एक्सपोनेंट के बेस डिफरेंट है तो पहले हम बेस को ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर एज इट इज आ जाता है। अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 और एक्सपोनेंट आ जाएगा इसका 3। 2 3 जा 6 और एक्सपोनेंट आ गया हमारा 3। नेक्स्ट रूल है हमारा a एक्सपोनेंट m अपॉन b एक्सपोनेंट n। जब हमारे एक्सपोनेंट और बेस दोनों ही अलग अलग हो, 2 एक्सपोनेंट 4 अपॉन 3 एक्सपोनेंट 2, तो हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन -1 एक्सपोनेंट इवन नंबर, जब किसी भी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर हो। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ -1 एक्सपोनेंट 4, तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब कि जो साइन आएगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो इसमें जो हमारा साइन है वो हो जाएगा पॉजिटिव। जब पावर हमारी इवन नंबर होगी तो जो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, और जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। सेम एज जब हमारे -1 की पावर ओड नंबर हो, जब इसका जो एक्सपोनेंट है वो ओड नंबर आ जाता है तो क्या होता है, तो हमारा जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे जस्ट सपोज आप -1 टू दी एक्सपोनेंट 5 लेते हो तो क्या हो जाता है हमारा, जब एक्सपोनेंट हमारा यहाँ पर 5 आया तो वो क्या हो गया, उसने साइन को यहाँ पर क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। इसके बाद हम कुछ अपने जो रैशनल नंबर होते हैं उनके रूल्स पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर में हमारे क्या क्या रूल होते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे हमारे रैशनल नंबर के एक्सपोनेंट के रूल क्या क्या होते हैं। तो अब रैशनल नंबर के जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं उनके रूल हमें क्या कहते हैं। अब रैशनल नंबर है वो क्या होता है, हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैंने बताया भी था पहले भी आपको कि रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं हो सकता, वो P/Q की फॉर्म में होता है। अब उसके बाद सेम रूल हमारे सेम रहते हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। एक्सपोनेंट के रूल है वो हर कहीं सेम रहते हैं। जब बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाते हैं, जब बेस डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट है वो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोनेंट सेम रहते हैं। तो वो चाहे आप नॉन जीरो इंटीजर्स का आप लर्न कर लीजिए या आप रैशनल नंबर का कर लीजिए, वो सेम रहते हैं सबके रूल। जस्ट सपोज अभी हम देखते हैं A/B एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई A/B एक्सपोनेंट m। सो A/B एक्सपोनेंट m प्लस n। जो एक्सपोनेंट है वो इसमें भी देखो अभी हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, A एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई A एक्सपोनेंट m। वहाँ मैंने लिखा था A एक्सपोनेंट m प्लस n। वहाँ मैंने जो एक्सपोनेंट है वहाँ भी मैंने प्लस किया था और यहाँ पर भी ये प्लस हुआ है। उसके बाद है हमारा डिवीजन का A/B एक्सपोनेंट m डिवाइडेड A/B एक्सपोनेंट n। जब ये डिवाइड में आ रहा है तो ये अभी भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो इसका एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, A/B एक्सपोनेंट m माइनस n, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जब एक्सपोनेंट और उसका भी कोई एक्सपोनेंट हो, जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 4, तो क्या होगा हमारा 2 एक्सपोनेंट 12। जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे हमारे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 जा 12, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेम एज
जब इसमें बात करते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा a/b एक्सपोनेंट m n। यहाँ पर है a/b एक्सपोनेंट 0। जब किसी की पावर 0 हो जाती है, जब एक्सपोनेंट 0 हो जाता है, तब क्या होता है, वैल्यू आती है हमारी 1। जैसे जस्ट सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं बोलती हूँ 1000 एक्सपोनेंट 0, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं इसकी जगह कोई भी वैल्यू लेती हूँ, जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेती हूँ, मैं यहाँ पे मैंने लिया 10,000 और मैंने इसकी पावर 0 की, तब भी आंसर है वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे मैं इसमें 10 लूँ, 10,000 लूँ, 10 लाख लूँ, अगर किसी भी वैल्यू की एक्सपोनेंट अगर 0 आ जाती है तो वैल्यू आती है वो हमारी हमेशा 1 आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 100 एक्सपोनेंट 1, अगर मैंने 100 का एक्सपोनेंट 1 किया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगर 100 का एक्सपोनेंट मैंने 1 किया है तो वैल्यू आएगी मेरी 100, मीन्स वही नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं हमारे इन्वर्स के। अगर मैंने यहाँ पर इन्वर्स लिखा है, अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है इट्स मीन 1/a एक्सपोनेंट n, वो 1/ की फॉर्म में आ रहा है कि हम उसको 1/ में लिखेंगे। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 एक्सपोनेंट -3, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी 1/2 एक्सपोनेंट 3। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 एक्सपोनेंट 3। 2 एक्सपोनेंट 3 मीन्स 1/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रूल क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। जो भी है हमारा, चाहे हमारे नॉन इंटीजर्स हो या रैशनल हो, रूल सब में सेम रहते हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाते हैं, कहीं नॉन जीरो इंटीजर्स हो जाते हैं, कहीं रैशनल आ जाते हैं, सिर्फ यही हमारा डिफरेंस चलता है। When base is same, then exponent will be plus 2 exponent 3 plus 4. When base are different and exponent are same, then 2 multiply 3 and exponent is 3. When base are same बट इट इज़ इन डिवीज़न फॉर्म, जब ये डिवीज़न फॉर्म में होते हैं तो क्या हो जाते हैं हमारे एक्सपोनेंट 3 - 2, मीन्स जो एक्सपोनेंट है वो हमारे सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट होता है उसमें से डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है जब कोई भी वैल्यू है वो हमारी अगर नेगेटिव है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर होती है तो साइन हमारा हमेशा प्लस रहेगा। अगर एक्सपोनेंट है उसकी पावर अगर हमारी ओड नंबर होती है तो जो साइन है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ वैल्यूज़ होती है जिनको रूल आपके हर कहीं सेम रहते हैं, चाहे वो आपका कुछ भी हो, नॉन इंटीजर हो या हो रैशनल नंबर, वो सब में सेम रहते हैं। इसके बाद एक रूल और रह गया, अगर एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 5 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 3, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो इसकी एक्सपोनेंट है वो 6 आ जाएगी, क्योंकि जो एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे एक्सपोनेंट से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे अगर आप लोगों को एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या एक्सरसाइज सोल्व चाहिए आप लोगों को 6 to 8 किसी को भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वही एक्सरसाइजेज आपको लेके आ जाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो मत करना। जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर चैनल फर्दर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।